हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिवालिक्स के ऊपर। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर आप जियोग्राफी यहाँ से पढ़ोगे तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिवीजन बार बार करना होगा, तब जाके चीज़ें आपके जहन में रहेंगी, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, शिवालिक्स के ऊपर बात करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको मैप दिखाया था, ये शिवालिक्स कहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा फिर मैं आपको पीछे लेके चलूँ ताकि आपको फिर से याद आ जाए। देखिए, मैंने बोला था ये आउटर प्लेन्स है, सबसे नीचे साउथ में आउटर प्लेन्स है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, यानी एक पार्ट है। तो इनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से, तो इनको हम शिवालिक्स कहते हैं। तो अब शिवालिक्स कहाँ पे हैं? आउटर प्लेन्स के बिल्कुल नॉर्थ में, मिडल हिमालयाज के बिल्कुल साउथ में, आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में। तो ठीक है, लेकिन सोचना किस तरह से चाहिए इंसान को। देखिए, क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है कि साउथ ऑफ मिडल जो शिवालिक्स है उनके साउथ में कौन है? आउटर प्लेन्स। और साउथ प्लेन्स के आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में कौन है? शिवालिक्स। तो दोनों तरह याद होना चाहिए, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है। ठीक है, तो इसके साउथ में आउटर प्लेन्स है, आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में कौन है? शिवालिक्स। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आज शिवालिक्स को। देखिए, शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स है। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि शिवालिक्स के साउथ में कौन है? तो आउटर प्लेन्स है। ओके, लो हिल्स विद जेंटल स्लोप, ये छोटे छोटे पहाड़ है, छोटे छोटे हिल्स है, इनका जेंटल स्लोप है, यानी इनको हम अच्छी तरह से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं। इनको यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, यानी यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द हिमालयन, जो भी हिमालयाज है उनमें यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, ये सबसे लास्ट में बन गए थे। मेड ऑफ टेरिशरी रॉक्स, किन रॉक्स के? टेरिशरी रॉक्स के बने हुए हैं। अब इनकी जो विड्थ है वो क्या है? 20 to 50 किलोमीटर्स है वाइड, और 600 to 1500 मीटर्स, कहीं पे आपको 1200 मीटर्स भी मिलेगा। 600 to 1200 मीटर्स इनकी हाइट है। ओके, साउदर्न स्लोप अगर हम देखेंगे, जो जम्मू वाला साइड है वो जेंटल है, यानी उसमें चढ़ना आसान होता है, लेकिन जो नॉर्दर्न स्लोप है ना, वो स्टीप है विथ थिनर कवर ऑफ वेजिटेशन। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि साउदर्न स्लोप जो है, अगर वन लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चनर दे, वो लगाएगा साउदर्न स्लोप्स जेंटल है, कवर्ड विद डेसिडियस फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन बुशेस वगैरह। तो साउदर्न स्लोप जो है वो जेंटल है, यानी उस पर चढ़ना आसान है, और वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस फॉरेस्ट्स उन फॉरेस्ट्स को कहते हैं जो साल में एक दफा अपने लीव्स जो है उनको ड्रॉप करते हैं। एवरग्रीन बुशेस है उस पे, लेकिन वो देगा आपको क्वेश्चनर साउदर्न स्लोप जेंटल है, लेकिन उसमें कुछ फॉरेस्ट्स नहीं है, तो वो गलत होगा। तो आपको याद रखना होगा कि साउदर्न स्लोप जो है वो घना जंगल है। ओके, नॉर्दर्न स्लोप जो है वो स्टीप है, स्टीप मतलब कि उस पर चढ़ना मुश्किल है, और थिन कवर ऑफ वेजिटेशन, थोड़ी थोड़ी हल्की सी वेजिटेशन है, हल्के से फॉरेस्ट्स है। मेन पास अगर हम देखेंगे शिवालिक्स का, तो मोहन पास है मेन पास इसका। ओके, कभी कभार क्वेश्चन देता है कि बोलिए मोहन पास किस रेंज में आता है? शिवालिक, मिडल हिमालयस, हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, तो मोहन पास शिवालिक्स में आता है। जम्मू इसके ऊपर मेन सिटी है, जो कि साउदर्न स्लोप में है, तवी रिवर पे। ओके, जम्मू सिटी मेन सिटी है शिवालिक्स की, साउदर्न स्लोप में। ओके, कभी आपको क्वेश्चन दे जम्मू सिटी इज द मेन सिटी ऑन नॉर्दर्न स्लोप, तो वो गलत होगा, साउदर्न स्लोप सही होगा। अच्छा, इसके ऊपर क्या है शिवालिक्स पे? अनडाइल्यूटिंग स्लोप्स बिटवीन रवि एंड चनाब, जिनको हम कंडी कहते हैं। कंडी एक रेवाइन लैंड होती है। कंडी निकला है वर्ड कंडा से, डोगरा वर्ड है जिसका मतलब होता है बैंक और पेरिफेरी। तो कंडी एक अनडाइल्यूटिंग स्लोप्स होते हैं, मतलब कुछ स्लोप्स बने होते हैं इसमें जिनमें फिर पानी वगैरह चलता है, लेकिन अक्सर ये सूखे ही रहते हैं, ड्राई ही रहते हैं। तो आप समझ लीजिए, दो पहाड़ों के दरमियान जब कोई खड्डा सा आपको दिखे तो उसको हम कंडी कहते हैं, या उबड़ खाबड़ प्लेसेस इनको कहते हैं, मतलब वीवी टाइप जो होते हैं ना, इस तरह के वीवी टाइप नाले बने होते हैं, उनको हम कंडी कहते हैं। तो अगर बोले कंडी किसका फीचर है, तो शिवालिक्स का फीचर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं नीचे थोड़ा सा, इट हैज मैनी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। देखिए, आप VLL, अच्छा वैलीज, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। इस पे लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल बड़ी बड़ी ऐसे लैंड स्ट्रिप्स होती हैं
जिनको हम दून्स कहते हैं। तो मतलब कि अगर पूछे दून्स किसका फीचर है, क्या शिवालिक्स का, मिडल हिमालयस का, ग्रेटर हिमालयस का, तो दून्स फीचर है कि इनका शिवालिक्स का, जिसमें उधमपुर आता है, कोटली दून आता है, रामकोट आता है, देहरादून, पटली दून, कोटली दून वगैरह आता है, पिंजूरा दून भी इसी में आता है। तो दून्स क्या होते हैं? फर्टाइल प्लेन्स। तो नीचे भी हम दून्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। नॉर्दर्न स्लोप अगर देखेंगे तो स्टीप है, साउदर्न क्या है? साउदर्न जंटल है और उसमें वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, इसमें वेजिटेशन नहीं है। ओके, लोकली नोन एज, इनको चूरिया हिल्स भी कहते हैं, इनको मनक पर्वत भी एंशिएंट टाइम्स में कहते थे, और इनको मरगाला हिल्स भी कहते थे। तीनों नाम याद रख लीजिए। देखिए, चूड़िया हिल्स, चूड़िया होते हैं ना, चूड़िया स्पैरो, तो चूड़िया हिल्स इनको कहते हैं। मनक पर्वत भी इनको कहते थे एंशिएंट टाइम्स में, मरगाला हिल्स भी इन्हीं को कहते हैं। आपको तीनों नाम देगा कभी क्वेश्चनर कि बोलिए शिवालिक्स को क्या कहते हैं, फिर नीचे होगा चूरिया हिल्स, मनक पर्वत, मरगाला हिल्स, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। शिवालिक लिटरेरी मीनिंग्स, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, लिटरल मतलब होता है असल मीनिंग, अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है टेरेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा। टेरेसिस कहते हैं ना वो जो बाल बांधे जाते हैं ना ऊपर, फिर उनको नॉट किया जाता है, तो उसको कहते हैं टेरेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा। लिटरल मीनिंग शिवालिक्स का होता है टेरेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा। मानसर, सुरिनसर लाई इन दिस रेंज, तो मानसर और सुरिनसर जो दो लेक्स है जिनका ओरिजिनेट महाभारता के साथ एसोसिएट है। देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 2020 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस लैक का ओरिजिन एसोसिएट है महाभारता से, तो नीचे सुरिनसर आंसर था। तो सुरिनसर और मानसर दोनों का जो ओरिजिन एसोसिएट किया जाता है वो किया जाता है महाभारता से, तो इसी रेंज में वो भी है। कभी आपको क्वेश्चन देगा बोलिए मानसर और सुरिनसर किस रेंज में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों उधमपुर में है, तो दोनों कहाँ पे? शिवालिक रेंज में आते हैं। आप थोड़ी सी बात करते हैं दून्स के ऊपर। देखिए दून्स जो होती है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए ये लेसर हिमालयस है, ये शिवालिक्स, तो इनके दरमियान जो है ना दून्स, शिवालिक्स के बिल्कुल इस वाले साइड में, तो दून्स बड़ी बड़ी लंबी छोटी वादियां होती है। तो इनमें क्या होता है, ये जमा होता है इनमें एल्यूवियल सॉइल, तो यही इसलिए इनको फर्टाइल बनाती है। 8 to 10 किलोमीटर होते हैं या 40 to 50 किलोमीटर भी हो सकते हैं लंबे। फाउंड इन शिवालिक रेंज, किस रेंज में पाए जाते हैं? शिवालिक रेंज में। फार्मड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ अर्थ's crust व्हेन यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट कोलिड, जब यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट आपस में कोलिड हो गए थे, टकरा गए थे, तो उसकी वजह से ये वादी बन गई थी, यानी ये बड़ी बड़ी फ्लैट जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है वो बन गई थी। फिल्ड विद एल्यूवियम डिपॉजिट्स, अब ये फिल होती हैं एल्यूवियम डिपॉजिट्स से। कैसे? बाय हिमालयन रिवर्स, जब यहाँ से लेसर हिमालय से हिमालयाज आते हैं ना, बहुत सारे रिवर्स आते हैं, तो वो इसमें क्या करते हैं, वो इसमें अपना जो मिट्टी वगैरह होती है वो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और फिर आगे खुद निकलते हैं, तो यहाँ पे ये बनाते हैं फिर एल्यूवियम डिपॉजिट्स ड्रॉप करते हैं, तो इसीलिए इनको फर्टाइल प्लेन्स ऑफ फुट हिल्स भी कहा जाता है। फर्टाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अपनी जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ड्रॉप करते हैं और ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स बनते हैं फुट हिल्स का। तो एग्जाम्पल क्या है? देहरादून, पटली दून और कोटली दून। अगर अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दून्स कहाँ पे होते हैं, तो शिवालिक रेंज में आते हैं। दून्स को फर्टाइल प्लेन्स ऑफ फुट हिल्स कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी कंडी एरियाज पे और फिर हम मिडल हिमालयाज और कश्मीर वैली के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। वीडियो अगर अच्छा लगता हो, कंटेंट सही लग रहा है, तो दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए।